Hello, hi. This side Malik Chowka, sir. I welcome you all to this beautiful and awesome platform. That's Malik Sir Academy. So, guys, today we are going to discuss the most important part of electricity class 10th, that is electric current. सो अभी तक बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था यानी चार्ज क्या होती है और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अब हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो यहां पे जो ही हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, करंट का मतलब किसी भी चीज का फ्लो होना, यानी इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता है कि यानी चार्जेस का फ्लो होना। तो हम लिखते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किसी भी इन ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में, उसको हम क्या कहते हैं, यानी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हमने कहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ, यानी रेट हम दो तरीके से, अगर हम रेट वर्ड का मीनिंग देखें तो इसका मतलब है कि स्पीड, यानी कितनी स्पीड से चार्जेस फ्लो हो रही है किसी भी कंडक्टर में। मगर रेट हमें विद रेस्पेक्ट टू, इन कंपैरिजन विद टाइम के साथ में दे देती है, यानी कितने टाइम में और कितनी चार्जेस जो है फ्लो हुई है किसी कंडक्टर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लिखते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कितनी चार्जेस फ्लो हुई है और डिवाइडेड बाय यानी कितना टाइम लिया है इन्होंने फ्लो होने में, दैट इज कॉल्ड, जिसको हमने यहां पे क्या कहा है, टाइम टेकन। फ्लो ऑफ चार्जेस और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है डियर, इसको हम डिनोटेड करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यानी आई से, यानी आई से हम डिनोट करते हैं इसको। तो हम लिखते हैं फिर आई यानी करंट जो है ये किसके बराबर है, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से और डिवाइडेड बाय टाइम, और इसको हम कहते हैं क्या है कि करंट कितनी चार्जेस यानी कितनी स्पीड से कोई भी चार्जेस फ्लो हुई है किसी भी टाइम पे, यानी उसको हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक करंट। इस चीज को हमने करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जब हम इसके मेजरिंग यूनिट्स यानी एसआई यूनिट की तरफ देखते हैं, तो जब हम देखते हैं कि एसआई यूनिट जो इसका है, चार्ज का है कूलम और टाइम का है सेकंड, यानी चार्ज यानी कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट है जिसने इसे अपने नाम पे यानी दिया है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब ये जो चार्जेस है इसको मेजर करने के लिए कुछ स्पेशल यूनिट्स हम मेजर यानी लगाते हैं। जब भी किसी भी कंडक्टर में हमें चेक करना है कि कितना करंट फ्लो हुआ है किसी भी कंडक्टर में, तो इसके लिए एक स्पेशल मेजरिंग यूनिट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एमीटर। तो हम लिखेंगे इट इज मेजर्ड, इसको हम मेजर करते हैं किससे, बाय एमीटर। यानी एमीटर जो है इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट, यानी ये वो डिवाइस है जो इस्तेमाल होता है किसमें, करंट को मेजर करने में। और ये जो यानी करंट है ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, यानी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यानी स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड पाया जाता है, कोई स्पेशलाइज्ड कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है इसमें नहीं होती है। जब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, जब हम साइन कन्वेंशंस देखते हैं तो ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ऑलवेज होता है कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, हमने देखा है। बट ये जो हमने देखा था यानी बट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस हम कहेंगे, बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस यानी कन्वेंशंस हमें क्या कहते हैं, ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है, यानी जो द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कहां से कहां होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो इज फ्रॉम कहां से, इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी टू कहां से, नेगेटिव टर्मिनल टू द ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी ये कहां से फ्लो होते हैं, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमने देखे कि यानी करंट का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक करंट का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस किसी भी कंडक्टर में, और इलेक्ट्रिक करंट जो है हमें कह रहा है फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको हम डिनोट आई से करते हैं, और आई जो है ये किसके बराबर है, Q अपॉन टी, यानी चार्ज पर अपॉन टाइम। और इसका जब यूनिट देखते हैं हम चार्ज का कॉलम और टाइम का सेकंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्ज पर कॉलम, यानी कॉलम पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। और इसको हम मेजर एमीटर से करते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है। और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम जब देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कहां से होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी हमने देखा है कि ये जो करंट है वो कहां से होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये तो हमने करंट का देखता है। बट जब हम इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो अपोजिट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो अपोजिट होता है कहां से, डायरेक्शन ऑफ करंट में। अगर करंट का डायरेक्शन होती है कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जब हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होते हैं वो कहां से देखते हैं हम, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल से होती है। और उस डायरेक्शन यानी उस चीज को, यानी ऐसी कंडीशन को, जैसे कि सपोज दैट मैंने एक कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर में यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ऐसे चार्जेस जो है ये पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पाए जाते हैं। यहां हम कहेंगे कि चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। यानी हमने कहा कि करंट की डायरेक्शन जो है वो कहां से होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बट जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां से आते हैं, नेगेटिव एंड से, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव। और ऐसा कौन सा चीज है जो इलेक्ट्रॉन्स को मदद करती है मूवमेंट करने में, कहां, फ्रॉम यानी नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सच वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और मूव करते हैं विद वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम लिखेंगे, यानी ये वो ऐसी एवरेज वेलोसिटी होती है, किसमें, यानी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में एवरेज वेलोसिटी होती है क्या, यानी इन इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से, ये वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। मगर कब करते हैं, जब इसको एक्सटर्नल, यानी हम कहेंगे सिंपली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पीछे से जब इसे किसी भी तरह का क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट्स लगे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा है, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है। तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, हम लिखेंगे द एवरेज वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी जिसकी वजह से क्या होता है, विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लिखेंगे विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो यानी वो एवरेज वेलोसिटी जिसकी वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स, कहां जाते हैं, गेट्स ड्रिफ्टेड यानी मूवमेंट करते हैं टुवर्ड्स, किस तरफ करते हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, यानी पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ ये मूवमेंट करती है, ये फ्लो करते हैं। और पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर कब करते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसकी वजह से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से जब ये ड्रिफ्ट हुए, जब ये मूवमेंट हुए, और इसको हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे कि हमें पता है कि हर किसी यानी मेटल में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एज वी न्यू दैट, यानी एवरी मेटल जो है, हर कोई मेटल जो है इसमें क्या होते हैं, हैज ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें क्या होते हैं, बहुत से तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूवमेंट होते हैं तो ये स्ट्रेट मूवमेंट नहीं करते हैं, बट जब ये मूव करते हैं यानी ये जो कंटिन्यूअस किसमें होते हैं, जिगजैग मोशन में होते हैं। तो हम लिखेंगे दे आर इन कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में होते
है। ये कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में होते हैं, यानी जिगजैग मोशन जिसे हम इस तरह की डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, यानी जिगजैग में होते हैं। और कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं अगर हम पर क्यूबिक मीटर की बात करें? अगर हम पर क्यूबिक मीटर की बात करें तो क्यूबिक मीटर में तकरीबन 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लिखेंगे, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर क्यूबिक मीटर में, इन पर क्यूबिक मीटर में अगर हम देखें कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, पर क्यूबिक मीटर, किसमें, ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में वो कितने होते हैं, इज 10 की पावर 29 होती है, यानी 10 पावर 29 होती है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मूवमेंट होती है तो इसमें स्पीड कितनी होती है, एवरेज स्पीड कितनी होती है, तो हम लिखेंगे यानी जो एवरेज स्पीड, एवरेज थर्मल स्पीड इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जो होती है, जो रैंडम मोशन में पाए जाते हैं, वो किस में होती है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड हम लिखेंगे ये जो एवरेज थर्मल स्पीड, एवरेज थर्मल स्पीड जो है, एवरेज थर्मल स्पीड जो इनमें पाई जाती है, किसमें, ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पाए जाते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन किसमें होते हैं, जो इन रैंडम या जिगजैग मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, यानी जो एवरेज थर्मल एनर्जी इनकी, इसमें जो स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें, रैंडम और मोशन में होती है, वो किसमें होती है, इज ऑफ ऑर्डर किस ऑर्डर में होती है, यानी हम लिखेंगे 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी जो एवरेज थर्मल स्पीड होती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो कितना होती है, 10 की पावर 5। अब जब हमने स्पीड देखी है तो अगर हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी की बात करें, एवरेज थर्मल वेलोसिटी और किस में, जो इलेक्ट्रॉन में होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, यानी एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है, यानी वेलोसिटी इन इलेक्ट्रॉन्स में होती है, इज वो कितनी होती है, 0। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड जो हम देखते हैं वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड है, और जो एवरेज थर्मल स्पीड होती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो कितनी है, वो 0 पाई जाती है। तो अभी तक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखी है, क्या होती है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड होती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर, किसकी वजह से, जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगती है, और हर कोई मेटल जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटीन्यूअस जिगजैग मोशन में होते हैं। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हम देखते हैं कि पर क्यूबिक मीटर में किसी भी कंडक्टर के वो होते हैं 10 पावर 29, और एवरेज थर्मल स्पीड जो इनमें होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं उनमें कितनी होती है, 10 की पावर 5। अब जो थर्मल वेलोसिटी देखते हैं वो कितनी होती है, वो 0 पाई जाती है। और ये हमने देखा था अभी करंट क्या होती है, और जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यानी किस तरह होते हैं, और मूवमेंट ऑफ चार्जेस जो है वो किस डायरेक्शन में होती है और किस तरह की डायरेक्शन में पाई जाती है। तो अब हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ करंट। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट जो है इसमें हम क्या देखते हैं, यानी करंट जो है इट इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स, यानी 2 तरह के करंट हम पाए जाते हैं यहां पे। एक हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट या हम कहेंगे और स्टैडी करंट। स्टैडी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट और स्टैडी करंट, ये 2 करंट टाइप्स होते हैं करंट। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, ये वो करंट होता है जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता है कंटिन्यूअसली, मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूअसली, मगर ये जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है पीरियोडिकली। हम लिखेंगे सिंपल में करंट whose magnitude changes, जिसमें मैग्नीट्यूड क्या होती है, चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती है, चेंजेस पीरियोडिकली, यानी पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज होती है और ये जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमने देखा है कि यहाँ पे करंट जो है अपवर्ड इंक्रीज हो रहा है, और ये हमने देखा है टाइम, यहाँ पे हमने टाइम देखा। अब जब देखा हमने कि ग्राफ यहां से इस तरह यानी इस तरह की पोजीशन, अब जब हम देखते हैं तो यहां पे जब हम चेक करते हैं दैट्स इक्वल टू आई नॉट,
ये जो आई नॉट है इसको हम कहते हैं कि यहां पे जो करंट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, मैक्सिमम, यानी करंट जो यहां पे है यहां पे मैक्सिमम। और ये जो करंट मैक्सिमम फिर वापस आ गए, फिर मिनिमम, फिर नीचे, फिर मैक्सिमम वापस। और ये जो ये एरिया जहां पे करंट जो है यानी इसकी जो ये पोजीशंस है ये क्या होती है, यानी करंट की मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूअसली हो जाती है, लेकिन जो डायरेक्शन हो वो पीरियडिक, एक पीरियड और दूसरा पीरियड, तीसरा, इस तरीके की पीरियोडिकली जो चेंज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड, यानी उसको हमने क्या कहा, यानी उसको हम कहते हैं ये अल्टरनेटिंग करंट है। अगर हम जाके यहाँ पे आयो, ये जो है ये मिनिमम है, मिनिमम मैक्सिमम, यानी ये जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम, मगर जो डायरेक्शन है वो पीरियडिकली, दिस पीरियड फिर वापस अपनी पोजीशन पे, वापस जाके फिर अपनी पोजीशन पे, यानी पीरियडिकली जो चेंज हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। जब हम देखते हैं कि यानी कितनी, जब हम बाहर से देखते हैं तो जो हमारे घरों में यानी करंट आता है वो आती है इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और जिसकी नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो कितनी है, 220 वोल्ट होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, हर्ट्ज द यूनिट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जब हम देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस तो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी जब हम देखते हैं कि कितने साइकिल्स पास हुए इन 1 सेकंड, हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स पास्ड इन 1 सेकंड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट में क्या कहते हैं, जिसका करंट और मैग्नीट्यूड जो है दोनों क्या होता है, यानी करंट जिसमें, यानी वो करंट जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहते हैं, यानी वो चेंज नहीं होते हैं। तो हम लिखेंगे करंट whose डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जो है, दोनों डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहते हैं, यानी सेम रहते हैं। हम लिखेंगे रिमेन्स सेम, यानी वो चेंज नहीं होते। जिस तरह हमने ये लिखा है, एक्स एक्सिस ये करंट है और ये हमारे पास टाइम है, और ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट ये क्या रहती है, ये सेम रहती है, यानी इसमें चेंज, इसमें वेरिएशन जो है वो नहीं आती है। तो ये जो डायरेक्ट करंट क्या होता है, ये जो डायरेक्ट करंट है ये क्या करती है, यानी ये जो बैटरी वाली इक्विपमेंट्स है उनमें इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास जो पावर सप्लाई है, अभी यहां इसको नोट किया आप लोगों ने, ये मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, अभी मैं डायरेक्ट करंट के बारे में बात करता हूं पहले, और ये जो डायरेक्ट करंट के बारे में हम यहां पे बात करेंगे थोड़ा सा। अगर जो हमारी पावर सप्लाई जो बाहर से आती है, मैंने अभी कहा था जो घरों में पावर सप्लाई आती है वो आती है इन द फॉर्म ऑफ एसी, यानी एसी करंट में आती है। और उसके बाद हम लोगों ने घर में एक यानी एक कन्वर्टर लगाया है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड इन्वर्टर जिसको हम कहते हैं। और ये जो इन्वर्टर का काम क्या होता है, ये कन्वर्ट डीसी को एसी में करता है और एसी को डीसी में, इसका काम ये है, यानी इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी और डीसी टू एसी, यानी इसका काम ही यही है, एसी टू डीसी और डीसी टू एसी करना है। यानी एसी इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं किसमें, इन होम्स में, किसके लिए, फॉर द चार्जिंग ऑफ बैटरीज, यानी डीसी जो है, डीसी जो है ये इस तरह के काम में आए जाते हैं। और ये जो आगे क्या करती है, ये उसके बाद ये करंट जो है कहां चला जाता है, ये बैटरी में चला जाता है, यानी ये बैटरी इसमें चला जाता है। और बैटरी को क्या चाहिए, जो भी बैटरी वाले इक्विपमेंट्स है उनमें क्या होते हैं, डीसी पर करंट पाए जाते हैं। और अब जो है इस इन्वर्टर में ऐसा क्या है जो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, और फिर यहां से डीसी आके उसको एसी में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो डिवाइस है जो इसमें यूज हो जाते हैं, जो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर हम कहते हैं। यानी रेक्टिफायर जो है वो ऐसा डिवाइस है जो किसमें, यानी एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से जिस तरह हमारे पास चार्जर होते हैं, चार्जर जो होते हैं उसके अंदर भी रेक्टिफायर लगा हुआ होता है, और उसको क्या करते हैं, वो डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, बाहर से एसी आती है और डीसी, और फिर हम आगे मोबाइल फोन लगवा के और ये चार्जिंग जो है वो हो जाती है, क्योंकि बैटरी वाले जितने भी इक्विपमेंट्स है उनमें क्या, कौन सा करंट यूज हो जाता है, उनमें यानी ऑलवेज डीसी करंट जो है वही लगता है। तो ये हमने अभी तक देखा है करंट्स, और करंट का फ्लो कहां से होती है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है, और टाइप्स ऑफ करंट कैसा होता है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं करंट और चार्ज के ऊपर। अभी हम डिस्कस करने हैं न्यूमेरिकल्स, हमारे पास गिवन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट
इफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिकल एम्पलेंसेस फॉर 5 मिनट्स। हमें क्या कह रहा है कि आप चेक कीजिए कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ है। तो न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या है बेटा, पहले हम गिवन लिखते हैं क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है, तो फिर हम आसानी से कोई भी फार्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। देखो बेटा, अभी हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी मुझे Q यानी निकालना है, कितनी है ये मुझे नहीं पता है। अब किसी भी सर्किट, इफ एन इलेक्ट्रिक करंट जो है कितना है, 5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक, इसमें कितना करंट फ्लो हुआ है, 5 एम्पियर। तो दैट मींस कि I जो है वो कितना है, 5 एम्पियर। और अब इसमें कितने टाइम तक, 5 मिनट्स तक। टी हमारे पास कितने हैं, 5 मिनट्स है। और इस मिनट्स को हम सेकंड में चेंज करेंगे, 5 इंटू यानी 60, यानी उसको हम कहते हैं 300 सेकंड तक ये है। तो फॉर्मूला क्या कहती है हमें, यानी जब हम करंट देखते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T, मुझे Q निकालना है। जो यहां पे डिवाइड, इसको हम यहां लेके आएंगे तो ये मल्टीपल हो जाएगा, I इंटू टी इज इक्वल टू Q। I मेरे पास कितना है 5 इंटू T मेरे पास कितना है, T मेरे पास 3 है, यानी वो कितना आ गया Q। तो मैं लिखूं ऐसे, Q इज इक्वल टू 5 3 15, यानी 1500 कूलम जो है इतनी चार्ज जो है इस कंडक्टर में फ्लो हो जाएगी। तो इतनी चार्ज जो है इसमें, चलो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम 6000 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो, कितने समय तक, यानी इतनी चार्ज जो है फ्लो हो जाएगी किसी भी कंडक्टर में अगर उसका इलेक्ट्रिक करंट जो है वहां पे गिवन है कितना है, 10 एम्पियर इज ड्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रिक मोटर। किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर में कितने समय तक इतनी चार्जेस फ्लो होगी जबकि उसका करंट जो है वो कितना है, 10 एम्पियर। फिर से हम लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन दिया हुआ है Q, यानी चार्ज अभी हमारे पास दी हुई है 6000 कूलम। हमारे पास करंट दिया हुआ है कितना है, 10 एम्पियर। तो मुझे T अभी वेरीफाई करना है। तो फॉर्मूला क्या कहती है, Q इज इक्वल, हम I लिखेंगे, सॉरी, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी इसको हम यहां लेके आएंगे, हम लिखेंगे I इंटू T इज इक्वल टू Q। हमें T निकालना है, ये जो इंटू है ये क्या होगा यहाँ पे, डिवाइड। तो मैं लिखूं ऐसे, T इज इक्वल टू Q अपॉन I। तो T किसके बराबर है, Q कितना है मेरे पास, यानी अभी दिया हुआ है 6 और 1 2 और 3 0 डिवाइडेड बाय I कितना है 10, यानी 0 कैंसिल, दैट मींस टाइम जो है वो कितना आ गया 600 सेकंड्स जो है इसका आंसर। यानी इट टेक्स 600 सेकंड्स, यानी कितने, इतनी चार्ज को फ्लो करने में किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर में इतना टाइम इसे यूज होगा। अब हमें देखना है यहां पे किसी भी चार्जर कंडक्टर में हमें बताना है यहां पे, टेल द टोटल चार्ज एंड इट इज नेचर जो प्रेजेंट है किसमें, इन एक्सेस ऑफ 4000 इलेक्ट्रॉन्स। मुझे बताना है कि यानी टोटल चार्ज जो है वो कितनी है। अगर आपको याद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा है, हमने वहां पे क्या पढ़ा है, हमें पहले यहां पे गिवन देखेंगे, हमने पढ़ा क्या था, Q जो है वो किसके बराबर होती है, ME के बराबर। मेरे पास Q पता नहीं, मुझे वेरीफाई करना है, M मेरे पास पता है, और E जो है ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू हमें पता है। M जो है वो कितना है, 4000 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद यानी E जो है वो भी पता है हमें कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर है, यानी इतने इसके इतना यानी 1 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर है। तो हम लिखें Q कितना है, Q इज इक्वल टू M के बदले हम लिखेंगे 4000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे, इनको मल्टीपल करके यहां पे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा जब आप इसको इन तीनों को मल्टीपल करके, इसके साथ चीज़ नहीं, इन दोनों को मल्टीपल करके वो कितना आएगा, 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। तो दैट मीन्स की जो चार्ज है वो -16 कूलम आया। तो नेचर ऑफ चार्ज जो है हम लिखेंगे, इसका नेचर जो है वो क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्जड होंगे। तो हम देखेंगे इसका नेचर जो है नेगेटिवली चार्जड है। तो हमें बता रहा था ना कि टोटल चार्ज और इसका नेचर जो प्रेजेंट है इन एक्सेस ऑफ दैट, तो वो क्या थी, वो नेगेटिव थी। तो अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ मेटल सो दैट इट हैज अ चार्ज ऑफ, यानी अभी हमारे पास गिवन क्या है, चार्ज।
तो हम लिखेंगे यहां पे मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास Q गिवन है 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम, ये मेरे पास चार्ज गिवन है। और मेरे पास E भी गिवन है, यानी कितना है 1 पॉइंट, अभी मैंने बोला था 6 इंटू 10 रेजर पावर माइनस 19, हमारे पास ये गिवन है। तो मुझे निकालना क्या है, n कितना है ये मुझे पता नहीं, मुझे पता है Q इज इक्वल टू एन ई। ये जो E यहां पे मल्टीपल जब यहां आएगी तो डिवाइड होगा, तो मैं लिखूं n इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E। तो हम लिखें n इज इक्वल टू Q के बदले लिखेंगे 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, दोनों आ गए 10 पावर ये और ये होगा। तो हम 19 में से 17 बाहर निकालेंगे, इसमें से 7 गया, 19 में से 7 गया तो बचा 11, और इसको हम यहां से 1 डिवाइडेड बाई 1.6, तो वो आएगा, जब हमने 1 डिवाइड बाय 1.6 करें तो वो कितना आएगा, दैट्स इक्वल टू n इज इक्वल टू, जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे यहां ऐसे करेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पावर, यहां पे कितना बचा है, यहां पे 11, मगर नीचे वाले मान जब वो ऊपर आएंगे तो ये प्लस 11 यहां पे बनेगा, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या हम ये भी लिख सकते हैं 625 इंटू 10 रेजर पावर कितना 9, 10 और 11, ये दो यहां चले गए 10 और 11, यानी हम बन गया कितना, यानी हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स, यहां ये और यहां आएगा ये जो है इसमें 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, यहां आएगी यानी 6.25 इंटू 10 पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारे यहां तक का आज तक का जो जितने भी हमने इसके बारे में डिस्कस किए थे, अभी हमने चार्जेस और प्लस हमने डिस्कस किया था अभी तक इलेक्ट्रॉन्स, और यहां तक के जो न्यूमेरिकल्स है ये हमें क्लियर हुए हैं। और चलो मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, दीजिए तब तक इजाजत, गुड बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपनी जो भी आपकी क्यूरीज है कमेंट्स में हमें लिखिए, तो हम आपको उन क्यूरीज का आंसर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं, गुड बाय।